नमस्कार। मेरी आत्मा आप सबकी आत्मा को नमस्कार कहती है और आप सबका मेरे संग जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम देख रहे हैं अध्याय 8, जिसमें पहले ही दो श्लोकों में, श्लोक 1 और श्लोक 2 में, अर्जुन ने 8 प्रश्न पूछ लिए। अक्षर ब्रह्म क्या है, पर ब्रह्म क्या है, भ्रम क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है और अधियज्ञ क्या है, और मृत्यु के समय में भक्ति में कैसा लगा हुआ हूँ कि मैं आपको जान सकूं, मुझे पता चल जाए कि मैं आप में लीन हो गया हूँ। तो इन सब के जवाब के लिए कृष्ण जी ने तीसरे और चौथे श्लोक में हमको आंसर्स दिए। और उन आंसर्स को समझने के लिए कल हमने देखा था कि जो पुरुष का वीर्य है वो ही ब्रह्मा और शिव है, क्योंकि वीर्य में क्या होता है, जन्म और मृत्यु पहले से ही डिसाइडेड है कि एक बच्चा जब पैदा होगा तो उसका क्या जन्म जब होगा, किस दिन होगा और मृत्यु कब होगी। तो ये हम पहले से डिसाइडेड करके आए हैं। तो ब्रह्मा और विष्णु हमने वीर्य को कहा था। और माँ के अंडे के साथ जब वो वीर्य मिलता है तो एक पिंड बन जाता है। तो माँ का अंडा क्या, माँ की अंडे क्या मतलब शक्ति है, कि वो शक्ति जो है वो इस छोटे से पिंड को एक बेबी का रूप दे देती है। तो हमने कल ये समझा था, उसके थ्रू हम समझेंगे कि अक्षर ब्रह्म क्या है, पर ब्रह्म क्या है। तो हमने अक्षर समझा था कि जो विनाश ना हो सके, राइट। अक्षर मतलब जो विनाश हो जाता है। तो इसको अब हम और डिटेल में अब समझते हैं। श्लोक 3 और 4 को हम डिटेल में समझते हैं ना। इसको समझने से पहले हम समझेंगे कि कर्म, कर्म क्या है। अब कर्म क्या है, दो प्रकार से होते हैं। क्या है, एक तो आपके अंदर की आत्मा जो कर रही है, जब हमने जान लिया है। अब आपकी आत्मा की चेतना क्या कर रही है, आप अपने आप से सांस ले रहे हैं, आप अपने आप से मल मूत्र त्याग रहे हैं, आप अपने आप से ही कर रहे हैं ये सब। आप कह सकते हैं कि मैं आज मल मूत्र नहीं त्यागूंगा पूरा दिन। आपको अगर मल मूत्र की प्रेशर बन जाए तो आप रोक नहीं पाते हैं। आप थोड़ी देर रोकेंगे फिर आपका क्या होगा, आपको निकालना ही पड़ेगा। तो यह ऑटोमेटिकली हो रहा है। तो कर्म क्या है, एक कर्म है जो ऑटोमेटिकली हो रहा है, और दूसरा कर्म क्या है, हमें सामने वाले के प्रभाव से, सामने वाले ने मतलब सृष्टि के प्रभाव से, जो एटमॉस्फेयर के प्रभाव से। हमें सामने वाले ने गुस्सा किया, हमको गुस्सा आ गया। सामने वाले ने प्यार किया, हमारे अंदर प्यार का भाव आ गया। तो दो प्रकार से हम कर्म कर रहे हैं। तो कृष्ण जी ने यहाँ पर बताया कि हम दो प्रकार से कर्म कर रहे हैं। और उन दो प्रकार के कर्म करने के लिए, ये जब कर्म इकट्ठा हो रहे हैं, उनके क्या है, आपके तीन कारण से हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि आपके पास एक कर्ता है, करण है और क्रिया है, और एक ज्ञात, ज्ञान और गय है। अब कर्ता, करण और क्रिया क्या है, और ज्ञाता, ज्ञान और गय क्या है, वो हम समझते हैं। लेट इट बी, हम एग्जाम्पल लेते हैं। मुझको प्यास लगी। अब मुझे प्यास लगी तो मैं क्या करूंगी, पानी पीऊंगी। तो पानी मेरा क्या है, गया है, मतलब एक इक्विपमेंट है ना। एक इक्विपमेंट है, मतलब पानी गया है। इसके लिए मुझे ज्ञान हुआ कि मुझको प्यास लगी, और ये ज्ञान किसने दिलाया, मुझे ज्ञाता मतलब मेरी चेतना ने, कॉन्शियसनेस ने। तो आपका ज्ञाता कौन है, आपकी चेतना, जिसको ज्ञान हुआ कि अब आपको प्यास लग रही है, और उस ज्ञान को प्राप्ति करने के लिए आप पानी तक गए और उस पानी को पिया। चाहे आप फ्रिज तक गए, गिलास में पानी डाला और पिया, पर आपने ये कर्म किया। और इसी को अगर हम इस तरीके से देखें तो क्या हो गया, कर्ता मतलब मैं। फिजिकल फॉर्म में तो यही हो गया ना, ये तो क्या हो गया, ज्ञाता, और हमने इंटरनली समझा। पर अगर मैं फिजिकली फॉर्म में लूंगी तो क्या होगा, मुझको प्यास लगी, मैं पानी पीने के लिए क्रिया करी, मैंने क्रिया की ना, मैं उठकर गई, फ्रिज पे गई या गिलास में डाला। तो मुझे प्यास लगी, तो मैं कर रही हूँ, वो करता है। क्रिया क्या हो रही है, मैं पानी के लिए उठ रही हूँ, पानी को डाल रही हूँ गिलास में। कारण क्या है, वह पानी जिसको मैंने पिया, वह मेरा इक्विपमेंट है। तो इसको करने के लिए हमको ये तीनों चीजों की जरूरत पड़ी। तो अगर सपोज ज्ञाता ही नहीं है, जिसको चेतना ही नहीं है, तो क्या होगा, ये सारी चीजें होंगी ना, प्यास लगेगी ना आप पानी पियोगे। तो मैं ज्ञाता को जीरो कर दूं और कर्ता को भी जीरो कर दूं तो क्या होगा, खेल खत्म।
तो यही इसलिए कहा जाता है जीवन एक खेल है, और उसको खेलने के लिए आपको क्या है, बुद्धि चाहिए। और बुद्धि के इस्तेमाल से क्या कर रहे हो आप, इस खेल को खेल रहे हो। जो हम रोज का कार्य कर रहे हैं वो हमारा क्या है, खेल है जिसको हम कर रहे हैं। पर जब हम नहीं रहेंगे तो क्या होगा, खेल दूसरे कोई और करते रहेंगे, हम यहाँ से चले जाएंगे। तो इस तरीके से हमको उन्होंने बताया कि ये कर्म जो है हमारे, ये तीन प्रकार से, तीन कारणों से हो रहे हैं, कि कर्ता भाव है, करण है और क्रिया है। और उन तीनों को करने के लिए ज्ञात है, ज्ञान है और गया है। ठीक है, तो ये अब हमने समझा। अब ये क्या है, ये तो हमारी हमारी फिजिकल फॉर्म के लिए हो गया, जैसे हम हो गए, हाँ, पशु पक्षी हो गए, पेड़ पौधे भी कह लीजिए, कुछ भी हो गया। पर इन्हीं सब के हिसाब से ही हमारा क्या है, ये ब्रह्मांड भी है जिसमें हम धरती पे आए हैं। हमारे ऊपर सूरज हमें चांद रोशनी दे रहा है, चांद हमको रात को प्रकाश दे रहा है, हमारे बहुत सारे और प्लैनेट्स भी हैं। तो मतलब यहाँ जो हो रहा है वैसा ही सेम क्या हो रहा है, वहां भी हो रहा है। तो मतलब वहां भी कर्ता करण क्रिया हो रही है, वहां पर भी ज्ञात है, ज्ञान है ना। तो इसी प्रकार से हमने समझा कि ह्यूमन मतलब ये सब चीजें हो रही हैं और हम ये सब कर रहे हैं, तो एक ह्यूमन फॉर्म है, जिसको लैटिन वर्ड में हम क्या बोलते हैं, ह्यू मीन्स फॉर्म ऑफ लाइट और मैन मीन्स मैनिफेस्ट। तो इसको अगर आप समझें तो क्या है, मतलब एक चीज है जो करने से पहले, मतलब मैं एक बीज रूप में तो पहले से ही अवेलेबल थी, पर माँ बाप की इच्छा हुई और मैं उस बीज का कार्यक्रम स्टार्ट हो गया। और वो कार्यक्रम स्टार्ट हुआ तो वो लाइट क्या थी, वो चेतना थी। वो जो चेतना है उसने क्या किया, फिर एक नया फॉर्म ले लिया, तो वो मैनिफेस्ट हो गया। तो इच्छा उत्पन्न हुई और मैनिफेस्ट हो गई। इसी तरीके से होता है ना, हमारे अंदर कार की इच्छा उत्पन्न हुई और हमने कार बना ली। तो इस प्रकार से हमारी प्रकृति चल रही है और हमारी ह्यूमन लोगों का कार्य चल रहा है। अब इसी को और डिटेल में समझाते हैं कृष्ण जी, कि इसका मतलब आपके मन ने इच्छा की और एवोल्यूशन स्टार्ट हुई और आप क्या बन गए, आप बन गए मैटर। मतलब आप एक इंसान का रूप किए और आपने ये जर्नी स्टार्ट की। आप बचपन से लेके बुढ़ापे तक गए और फिर क्या हुआ, आप वापस डिसॉल्व हो गए, है ना, वापस एक कॉस्मिक में डिसॉल्व हो गए। तो यूनिवर्स को हमने कॉस्मोस, इंग्लिश में अगर हम कहें तो कॉस्मोस कहा जाता है। तो हम वापस उसमें चले गए, वहां से ही आए हम और यहीं पे वापस चले गए। और अभी इसी को और दूसरे में कहें तो इसका मतलब क्या था, माँ के गर्भ में हम इस तरीके से थे, है ना। तो बर्थ क्या है, एक फिजिकल फॉर्म है, और डेथ को मैं कह सकती हूँ स्पिरिचुअल। या मैं कह सकती हूँ कि डेथ अगर फिजिकल है तो बर्थ स्पिरिचुअल है, कि इतनी छोटी सी मैं एक छोटे से अणु के रूप में थी, एक बीज के रूप में थी, और मैंने इतना बड़ा फॉर्म ले लिया फिजिकल। मैंने इतना बड़ा एक फिजिकल फॉर्म ले लिया। तो इस तरीके से हमको समझ में आ रहा है कि डेथ और बर्थ जो एक साइकिल है, जो क्या है, स्पिरिचुअल है, मतलब आध्यात्मिक है, जिसको मैं जानना चाह रही हूँ ना। इसको जानने के लिए यहीं पे हमने ये देखा कि हमारा ये क्या है, ब्रह्मांड है। तो जो हमारे अंदर हो रहा है वो भी हमने देखा, और ब्रह्मांड में भी कुछ इसी तरीके से हो रहा है। ये अर्थ है, यहाँ पर दूसरे प्लैनेट्स हैं, यहाँ पर सन से रोशनी आ रही है। पर इन दोनों, इन सब में देखिए तो इक्वल डिस्टेंस रहता है। कभी ऐसा होता है ये प्लैनेट इससे टकरा जाए, कभी हमने सुना है मून जो है अर्थ से टकरा जाए। तो इसका मतलब कोई शक्ति तो है जो इस प्लैनेट को, हमारे अंदर के इस कार्यक्रम को चलाने के लिए हमारे को मदद कर रही है। कोई शक्ति तो है ना। हाँ, इस प्लैनेट को, यूनिवर्स को चला रही है, और हमारे अंदर ही वही वाली शक्ति का एक छोटा सा रूप डाला हुआ है जो हमारी बॉडी को चला रहा है। एक बड़े रूप में शक्ति है, उसी का छोटा सा अंश हमारे अंदर छोटे से रूप में शक्ति डाली हुई है, जो हमारे अंदर को, हमारे सिस्टम को चला रही है। तो भी यहाँ पर कभी भी देखिए, कभी गड़बड़ नहीं होती है। सूरज प्रकाश देता है, अर्थ कभी इस प्लेनेट से नहीं टकराती, कभी मंगल ग्रह से नहीं टकरा रही, कभी प्लूटो से नहीं टकरा रही। प्लूटो अगर सबसे लास्ट में है तो प्लूटो बाहर ही रहेगा, है ना। मंगल ग्रह सबसे पास है तो वो वहीं रहेगा। इक्वल डिस्टेंस रहता है, कभी भी डिस्टेंस खराब नहीं होता। तो अब हम समझेंगे ये बना कैसे, ये ब्रह्मांड कैसे बना, हम कैसे बने। तो इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे पानी है, पानी जब चल रहा होता है तो उसकी कल 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 की आवाज होती है, हल्की सी। मतलब हर चीज में एक छोटी सी ध्वनि होती है, जो ध्यान से सुनो, पानी को, झरने को सुनो तो कल कल की आवाज सी लगती है। इसी प्रकार आप सोचो तो ये पूरे अंतरिक्ष में हमारे पास क्या है, एक बिजली
एग्जिस्ट करती है। जैसे आप आसमान में देखें तो एक बिजली एग्जिस्ट करती है, और वो बिजली क्या है, आराम से बैठी हुई है। पर अचानक ही कभी किसी दिन बारिश होती है, बिजली कड़कती है, मतलब कंपन स्टार्ट हो गई, और वो भड़ंग 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 बहुत ज्यादा कड़कती है, खूब बारिश होती है, खूब आवाजें होती हैं। फिर अचानक से फिर से वो शांत हो जाती है ना। तो मतलब बिजली है, पर उसको जब कंपन मिली तो उसने ये रूप लिया, है ना। ये एक विराट रूप ही हो गया ना, एक किस्म का विराट रूप लिया, और फिर से शांत हो गई। इसी तरीके से अभी लीजिए, अगर हमारी इलेक्ट्रिक वायर्स में बिजली है तो क्या हम बिजली को देख पाते हैं? नहीं। पर हम जैसे ही ऑन करते हैं बटन को तो हमारा फैन चल जाता है, जैसे ही हम ऑन करते हैं हमारा बल्ब जल जाता है। तो उसमें जा क्या रहा है, बिजली जा रही है, मतलब एक कंपन एग्जिस्ट कर रही है। और द मोमेंट उसको हम एक क्रिया दे रहे हैं तो क्या हुआ, फैन चल गया, बिजली चल गई, ब्रह्मांड बन गया। तो ब्रह्मांड बना कैसे, अब हम वो समझते हैं। तो क्या हुआ, पहले क्या है वो बता रहा है, एक सपोज हम एक छोटा सा डार्क कमरा भी लें, और बहुत दिन से घर एक बंद है और डार्क कमरा है, तो आप कभी उसमें घुसो ना तो श्यों ऐसे ऐसे करके आवाज आती है। तो मतलब एक कंपन एग्जिस्ट कर रही होती है, राइट। तो अगर ये है जो ये एक डार्क कह रहा है कि एक डार्क पूरा, ये जब ब्रह्मांड नहीं बना था तो सिर्फ एक डार्क एनर्जी, डार्क मैटर एग्जिस्ट करता था। अब ये डार्क एनर्जी, डार्क मैटर एग्जिस्ट करता था, और उसके अंदर कंपन तो थी, और वो कंपन ने एकदम विराट रूप लिया, और भ्रंग 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 भ्रूंग बहुत सारे विस्फोट हुए। और वो जब बहुत सारे विस्फोट हुए, तो विस्फोट होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। फिर अचानक ही एक छो प्रकाश आया, और जब वो प्रकाश शांत हुआ, पता चला उस प्रकाश के नीचे क्या है, बहुत सारी गैलेक्सीज। भी जो हमने चित्र देखा है ना, सन, बहुत सारे सन, बहुत सारी गैलेक्सीज, बहुत सारी अर्थ, मतलब मल्टीवर्स, बहुत सारे ब्रह्मांड बन गए। उसको हमारे नासा वालों ने क्या बोला है, बिग बैंग थ्योरी। जो हमारे शास्त्रों में पहले से ही दर्ज लिखा हुआ है कि ब्रह्मांड कैसे उत्पन्न हुआ। तो हमारे ब्रह्मांड में इस जो काला, जो पहले काले रूप में मतलब कुछ भी नहीं था, उसको डार्क मैटर कहा है, और हमारे शास्त्रों में उसको बोला है काली माता। ये काली माता है, और उसमें एकदम कंपन उठी, और जब वो कंपन उठी तो उसने क्या किया, सबको खाना शुरू कर दिया, जो ढंग ढांग ढिंग ढिंग हो रहा है। तो बिजली का एग्जांपल जैसे मैंने अंतरिक्ष का बताया, इस तरीके से कंपन हुई और उसने सबको खाना शुरू कर दिया। और वो कंपन शांत ही नहीं होना चाह रही है, काली माता शांत ही नहीं होना चाह रही। तो फिर अचानक ही शिव उनके पैर के नीचे आ गए, ये हमारे शास्त्रों में स्टोरी है, और काली माता शांत हो गई। और शिव जो है, इसलिए हमारे यहाँ क्या माना जाता है, सुपीरियर है, और उसके नीचे एक प्रकृति काम कर रही है, जो ब्रह्मांड काम कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है, ये ब्लैक मैटर है, और उसके अंदर ये जो दिख रहा है ना एक छोटा सा गोला, ये क्या है, शिव। तो ये जो गोला है प्रकाश के साथ में दिख रहा है, वो क्या है, शिव है, और उसके नीचे क्या है, एक ब्रह्मांड बन गया है, जिसके अंदर क्या है, अलग अलग से बहुत सारे ब्रह्मांड, बहुत सारे अर्थ, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। तो ये चीज है जो है, और बाकी का एरिया अभी तक ब्लैक है। और कृष्ण जी ने कहा है जो ये एरिया ब्लैक है, उसको काली माता कुछ शास्त्रों में बोला हुआ है, उसको कृष्ण जी ने बोला है पर ब्रह्म है। और उस पर ब्रह्म के अंदर शिव तत्व सबसे सुपीरियर है, और उसके नीचे मैं ही, मतलब मैं पर ब्रह्म हूं, और मैं ही फिर नीचे ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में एग्जिस्ट करता हूँ। मतलब यहाँ पर जो है ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में वह एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसको बोला जाता है बिग बैंग थ्योरी। तो मतलब ये ब्लैक मैटर पर ब्रह्म है, और इसके अंदर ही ब्रह्म है। इसको हम अक्षर ब्रह्म कह सकते हैं, कि जो विनाश ही नहीं हो सकता, ब्लैक मैटर तो हमेशा ही एग्जिस्ट करेगा। तो वो क्या है, अक्षर ब्रह्म। और उसके अंदर जो यहाँ पर एरिया में बन रहा है, वो क्या है, शर ब्रह्म, मतलब सिर्फ ब्रह्म है वो, जो विनाश होगा ही होगा। इस प्रकार से है हमारी ये ब्रह्मांड थ्योरी। उसी को ही हमने फिर पुरुष, प्रकृति, शिव, शक्ति, ये सब बोला है। तो बिग बैंग थ्योरी की जो नासा ने पिक्चर दी है वो इस तरीके से है। तो यहाँ पर ये प्रकाश है जिसको हम शिव मानते हैं, और इसके अंदर क्या है, बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, ये अर्थ है, ये बहुत सारी
प्लैनेट्स हैं। और ये जो लेयर्स दिखा रहे हैं ना आपको, ब्लू, वायलेट, रेड एंड सो ऑन, ये आपके क्या है, डिफरेंट डिफरेंट आयाम बताए गए हैं हमारे शास्त्रों में। कि मतलब जो जो आपकी फ्रिक्वेंसी बढ़ती जाएगी तो आप इस लेयर में मृत्यु के बाद जा रहे हैं, या इस लेयर में जा रहे हैं, या इस लेयर में जा रहे हैं। ऐसे करते करते आप जो सी लेयर लास्ट जो सत्य लोक उन्होंने बोला है, उसमें जाके आप शिव में लीन होंगे। तो हमारे यहाँ ही यही थ्योरी को पहले से दिया हुआ है जो वेदों में, जिसको आजकल नासा वालों ने बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से हमको बताया है ना। अब इसको अगर ध्यान से देखो, इसको अगर मैं उल्टा कर दूं, हाँ, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, उल्टा करो तो ये दिख रहा है ऐसे शिवलिंग की तरह, है ना। इसको उल्टा किया, वो बिग बैंग थ्योरी वैसी थी, तो ये, और इसी को ही हमारे यहाँ क्या बोला है, शिवलिंग। इसीलिए जगह जगह पे हमारे ज्योतिर्लिंग बने हुए हैं, मतलब शिवलिंग हर जगह है समझाने के लिए। तो उसके अंदर क्या है, नीचे क्या है, ये वाला हिस्सा लिंग है, और उसके नीचे जो दिखाते हैं ये वाला ब्लैक हिस्सा, जिसको हमने ब्रह्मा भाग बोला हुआ, क्रिएशन, वो क्या है, माँ की योनि। तो एक लिंग माँ की योनि में गया और सृष्टि बन गई। इस तरीके से हमारा शिवलिंग है, जिसमें नीचे का भाग को ब्रह्मा भाग भी कहा जाता है, योनि भाग भी कहा जाता है, और ये लिंग को हम लोग विष्णु भाग कहते हैं, और इसके ऊपर जो बैठे हैं वो क्या है, रुद्र भाग, मतलब शिव। तो अगर आप बिग बैंग थ्योरी से आप इसको मिलाएं तो लग रहा है ना। तो इसी को बोला जाता है ज्ञाता ज्ञान गय। ये होना चाहिए, मतलब हम शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, जब हम शिव जी की पूजा कर रहे हैं तो हमको ज्ञान भी होना चाहिए कि हम किस शक्ति की पूजा कर रहे हैं, किस पर ब्रह्म की पूजा कर रहे हैं। अब हम इस पूजा के साथ हमारा क्या होगा, हमको ये ज्ञान है तो हमको समझ में आएगा कि हम किस चीज की पूजा कर रहे हैं। तो इस चीज को मैं ऐसे भी कह सकती हूँ। अब इसका पहले क्या था, एक डार्क एनर्जी थी जिसमें कंपन हुआ और विस्फोट हुआ, और हाँ, उसके अंदर क्या बन गया, ब्रह्मा सरस्वती और विष्णु लक्ष्मी और शिव पार्वती। वो किस तरीके से हम कह सकते हैं, ब्रह्मा सरस्वती हमने किस हिसाब से कहा कि ब्रह्मा ने क्रिएशन किया और उस क्रिएशन की नॉलेज थी, इसीलिए आपका क्या हुआ, क्रिएशन हुआ। तो उसको सरस्वती को विद्या माता कहते हैं ना, इसलिए। तो ब्रह्मा ने सरस्वती के साथ जोड़ा, और उसको कोई, अगर एक विस्फोट होके जब ये हमारा ब्रह्मांड बना, तो उस ब्रह्मांड को चलाने के लिए यहाँ पर क्या है, आपके पास क्या चाहिए आपको। जैसे अगर हम यहीं पे लें तो हमें धन की जरूरत पड़ती है ना एग्जिस्ट करने के लिए। तो यहाँ पर क्या है, विष्णु जिसको हमने बोला संचालन कर रहे हैं, और लक्ष्मी क्या है, संपदा की जरूरत पड़ती है, तो वो हमारा संपदा है। और शिव पार्वती हमें किस हिसाब से बताया है, पार्वती माँ क्या है आपके पास यहाँ पर, कि पर्वत की तरह अडिग है ये छोरी, तो इसलिए पार्वती माँ को पर्वत की बेटी बताया जाता है। और शिव हमारे लिए क्या हो गए, जो हमारे ऊपर प्रकाश रूप में है। तो इस तरीके से हमें समझ में आया कि माँ काली क्या है, वो डार्क एनर्जी है, या डार्क मैटर जो भी आप कहना चाहें। उसमें विस्फोट हुआ और ब्रह्मा सरस्वती विष्णु महेश ये सब उत्पन्न हुए। और ये ज्ञान जो है, ये ही आपका क्या है, परम अक्षर ब्रह्म है बाहर। परम अक्षर ब्रह्म है जो डार्क मैटर हो गया। और इसी में जो भूतों का भाव उत्पन्न हुआ, मतलब जो इसके अंदर जो हम बार बार एग्जिस्ट हो रहे हैं कर्म, उनको क्या बोला है, अधिभूत। पर जब मुझे अपने स्वरूप की पहचान होगी और मैं अपने स्वरूप को जानने के लिए ध्यान करने लग गई, तो मैं उस परम ब्रह्म में लीन हो जाऊंगी, जो क्या है, अधिदैव। और ये सब हो रहा है वह क्या है, अधियज्ञ। और ये चीज क्या है, यही कहलाता है अध्यात्म। अध्यात्म क्या हो गया, कि अणु का रूप, जिसने विश्व या ब्रह्मांड का रूप ले लिया, वही क्या है, अध्यात्म। तो ये हमारी स्टोरी है बिग बैंग थ्योरी, जिसके थ्रू हमने जाना कि अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ, ये सब क्या है। तो इनको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, अगर जो यूनिवर्स में बोला जाता है उसको बोला जाता है माइक्रोकॉस्म हो रहा है, और जो हम लोगों में हो रहा है वो क्या बोलते हैं, मैक्रोकॉस्म हो रहा है, जो ब्रह्मांड में हो रहा है। पर हम लोगों के लिए बोला जाता है माइक्रोकॉस्म हो रहा है। तो नाम बदल दिए जाते हैं, स्टोरी वही रहती है। तो अब हमें आज पता चला कि हमारा शिव क्या है, पार ब्रह्म क्या है, राइट। तो हम क्या है, एक बूंद है, जो हम इसी छोटी सी अपनी दुनिया में इतने विलीन हो गए हैं, पर इस बूंद को बाद में कहाँ है, सागर में मिलना है।
उसी सागर में मिलना है। तो ये हमको आज समझ में आया कि हमारा ये सब क्या है। अधिभूत, अधियज्ञ और अधिदैव। ठीक है, परब्रह्म और ब्रह्म। आज के लिए इतना ही, बाकी का हम कल करेंगे। धन्यवाद।